मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3 के अंतर्गत डिस्काउंट, छूट या बट्टा से संबंधित प्रश्नों के शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये शॉर्ट ट्रिक एसएससी सीजीएल, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, आरआरबी एनटीपीसी, सीएचएसएल, एमटीएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यधिक उपयोगी होंगे। एक प्रश्न है, एक शर्ट पर 1600 लिखा था। दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% छूट दी जाती है। शर्ट की बिक्री मूल्य क्या होगी? यहाँ पर छूट 10% दिया जा रहा है। तो सबसे पहले जो छूट है ये बराबर हो जाएगा 10/100 के, और ये 0 इस 0 से कट जाएगा, 1/10 आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य है, अगर वह 10 रुपया है तो उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट होगा। जब 1 रुपये का डिस्काउंट होगा तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 9 रुपीज होगा, क्योंकि 10 में से 1 माइनस किया जाएगा। अब आप ये देखें, मार्क प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। हमेशा जब भी छूट दी जाती है तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, और जब कोई लाभ होता है तो वह हमेशा कास्ट प्राइस पर ही होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें आप। मार्क प्राइस पर ही छूट दी जाती है और लाभ जो होता है वह कास्ट प्राइस पर ही होता है। तो यहां पर अगर मार्क प्राइस 10 रुपया है तो इसका सेलिंग प्राइस 9 होगा। लेकिन मार्क प्राइस 1600 दिया है तो सेलिंग प्राइस निकालना है। ये सेलिंग प्राइस जो है ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अगर मार्क प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 9 है। अगर मार्क प्राइस 1 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9/10 होगा। अगर मार्क प्राइस 1600 है तो इसमें हम 1600 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 इस 0 से कट जाएगा। 16 का हम 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 9 144, और ये 0 एक आगे बढ़ा देंगे। इसका 1440 रुपया इसका क्रीम मूल्य होगी, और इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 और छूट 12% है। सबसे पहले हम छूट देखेंगे, छूट का परसेंटेज। छूट बराबर है 12%। इस 12% को आप भिन्न में बदल लें, 12/100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे इसे, 4 तिहाई 12, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 3/25 के। अगर 25 रुपए मार्क प्राइस है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिस्काउंट है वो 3 रुपए होगा, और मार्क प्राइस में से डिस्काउंट जब हम माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस होगा 22 रुपए। अब मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस हम लिख लेंगे अलग से। मार्क प्राइस अगर 25 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 22 रुपए। मार्क प्राइस अगर 160 रुपए है
तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो ये सेलिंग प्राइस ये बराबर हो जाएगा 22/25 गुणे 160। 5×5 = 25, 5 से कट जाएगा, 5×3 = 15, 5×2 = 10। 32 और 22 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 × 22 ये हो जाएगा 4, 6, 4, 6, 704 बराबर हो जाएगा 704 डिवाइडेड बाई 5। इसमें हम भाग दे देंगे, आ जाएगा 5×1 = 5, 5×4 = 20, 4 उतर जाएगा, 0 आएगा, 5/40। इस विक्रय मूल्य होगा 140 रुपये 80 पैसा होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साड़ी 5% की छूट के बाद 5,871 में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम छूट पर देखेंगे। छूट इसका 5% है। 5% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 5/100 होगा, 5×1 = 5, 5×2 = 10, 1/20 आएगा। इसका अर्थ ये हुआ अगर मार्क प्राइस 20 रुपए है तो डिस्काउंट 1 मिलेगा और सेलिंग प्राइस 19 रुपया होगा। अब मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस अलग से हम लिख लेंगे। मार्क प्राइस अगर 20 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 19 रुपये है। इस बार सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है 5,871 रुपये। तो आपको मार्क प्राइस निकालना है। अगर सेलिंग प्राइस 19 रुपए है तो मार्क प्राइस 20 रुपए है। तो अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपए हो तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा 20/19 रुपए। अगर सेलिंग प्राइस 5,871 रुपए हो तो मार्क प्राइस क्या होगा? इसको 3 बार काटा जाए, 19×1 = 19, 19×3 = 57, 1 बचेगा, 7 उतर जाएगा, 17 हो जाएगा, फिर 0 उतर जाएगा, 19×9 = 171 और ये कट जाएगा। 20 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 0, 2×9 = 18 और 2×3 = 6। 6,180 रुपये इसका अंकित मूल्य होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 रुपये है, जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या था? यानी एक तरह से ये अंकित मूल्य ही निकालना है। वर्तमान मूल्य मालूम है तो इस वर्ष पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है, तो जो कमी है वो बराबर हो जाएगा 12% का और ये हो जाएगा 12/100। 4 से काटेंगे, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 3/25 आएगा। इसका मतलब पूर्व अगर अंकित मूल्य उसको हम माने, मार्क प्राइस अगर 25 है तो सेलिंग प्राइस इसका डिस्काउंट 3 रुपया हो गया और इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो आएगा 22 रुपये। अब यहाँ पर मार्क प्राइस ले लें,
सेलिंग प्राइस ले लें। मार्क प्राइस यदि 25 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 22 रुपए है। अगर सेलिंग प्राइस 32,450 है तो मार्क प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस अगर 22 है तो मार्क प्राइस 25 होगा। अगर सेलिंग प्राइस 1 है तो मार्क प्राइस कितना होगा? हो जाएगा 25/22। अगर सेलिंग प्राइस 32,450 है तो मार्क प्राइस क्या होगा? 2 से इसे काट दिया जाए, 11 आ जाएगा। 2 1 के 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। फिर 11 से कटेगा ये, 11 1 के 11, 5 आ जाएगा, 52 हो गया। 11 चौक 44, 44 6 50, 2 52, 8 हो जाएगा और 8 2 82, 11 7 77, शेष 5 हो जाएगा, 5 उतर जाएगा, 55 हो जाएगा। 11 पचे 55। 1475 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 1475 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पचे 25 के 5, 5 सते 35, 2 37 के 7, 5 चौक 20, 3 23 के 3, 5 1 के 5, 2 7, 2 पचे 10 के 0, 2 सते 14 1 15 के 5, 2 चौक 8 1 9, ये हो जाएगा 5 7 8 9 1 10, 6 16 के 6 2 1 3, और ये आ गया 36,875। और ये 36,875 रुपए इसका पहले का मूल्य होगा, 1 साल पहले का, और करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छूट की दर ज्ञात करें जबकि अंकित मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया है। अगर अंकित मूल्य दिया है 1,880 रुपए और मूल्य दिया है 1,598 रुपए, तो इसमें से हम माइनस करेंगे। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 17 हो जाएगा। 17 में से 9 गया 8, और 7 में से 5 गया 2। 282 रुपए का छूट होगा। और जब भी कोई छूट होती है तो मैंने बताया हमेशा वो अंकित मूल्य पर होता है। तो छूट की दर क्या होगी? छूट की दर निकालने के लिए ये हो जाएगा, छूट जो दी गई 282 रुपए की, अंकित मूल्य कितना है? 1,880 है, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 0 इस 0 से कट जाएगा। 2 पचे 10, 2 9 18, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा ये, 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 1 के 2, 47 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 141 आएगा, और 5 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी आंसर इसका
15% छूट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपया 170 और विक्रय मूल्य 130 है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य 170 है, इसमें से विक्रय मूल्य माइनस कर दिया जाए, ये आ जाएगा 40 रुपए। इसका जो छूट हो जाएगा, छूट की दर निकालनी है, ये बराबर हो जाएगा 40 रुपए बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 170 रुपया दिया है, 170 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा, ये हो जाएगा 400 और 400 बटे 17 बराबर हो जाएगा 17 दूनी 34, 6 शेष हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 17 तिया 51, फिर ये 9 शेष आ जाएगा, जीरो लिखेंगे, 17 पचे 85 और 5 शेष आ जाएगा, 17 तिया 51, यानी 23.53% छूट हो जाएगा। और करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर सबसे पहले जो छूट दी जा रही है, छूट बराबर है 20%, ये बराबर हो जाएगा 20/100, ये बराबर हो जाएगा 2/10 है, इसको 1/5 होगा। इसका मतलब अगर मार्क प्राइस 5 रुपीज है, डिस्काउंट 1 होगा और इसका सेलिंग प्राइस ये होगा 4 रुपए, डिस्काउंट घट जाएगा। अब इसके बाद भी यह लाभ कमाता है 12% का लाभ, लाभ बराबर 12%, ये बराबर हो जाएगा 12/100, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 3/25 आएगा। यहाँ पर अगर एक कास्ट प्राइस 25 रुपए अगर है, तो प्रॉफिट 3 रुपए का होगा, और कास्ट प्राइस से अगर 3 रुपया प्रॉफिट उसका मिलता है, तो सेलिंग प्राइस 28 रुपया होगा। अब आप यहाँ लिख लें, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस अगर 5 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस 4 रुपए आता है। कास्ट प्राइस अगर 25 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस 28 रुपए आता है। अब यहां पर केवल आपको ये देखना है कि ये जो सेलिंग प्राइस है, दोनों को बराबर किया जाए। ये तभी बराबर हो सकता है जब हम ये छूट वाले में, जो छूट के बाद जो सेलिंग प्राइस आई है, इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करें। तो जब 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 चौक 28 रुपया हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस जब 28 हो जाएगा, तो मार्क प्राइस में भी हमें 7 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 35 रुपया इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। जब सेलिंग प्राइस को हम 7 गुना कर देंगे, तो मार्क प्राइस को भी हमें 7 गुना करना पड़ेगा।
और ये सेलिंग प्राइस 28 है ही और कास्ट प्राइस 25 रुपीज है ही। अब यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस दोनों में इक्वल हो गया। अब आपको ये देखना है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य 35 रुपया है, क्रय मूल्य 25 रुपया। कितना अधिक है? तो 35 में से अगर 25 घटाएंगे तो 10 रुपया अधिक है। तो 10 रुपया अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है? तो 10 रुपया अगर अधिक है तो प्रतिशत अगर निकाला जाए, प्रतिशत अधिक अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा 10 रुपये डिवाइडेड बाई कितने पर अधिक है? क्रय मूल्य जब 25 रुपए। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए होता तो प्रतिशत अधिक आ जाएगा। 25 के 25, 25 चौका 100, 10 चौक 40, 40% अधिक होगा। यानी जो मार्क प्राइस है वो कास्ट प्राइस से 40% अधिक है और इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करके 50% छूट पर बेचता है। उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। सबसे पहले हम छूट देखें। छूट बराबर हो जाएगा 50% बराबर हो जाएगा 50/100 बराबर हो जाएगा 1/2। यानी मार्क प्राइस अगर 2 रुपया है, डिस्काउंट 1 रुपये है और सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। अब यह 40% अधिक अंकित करता है। अपने सामान का क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब जो अधिक अंकित करता है, मार्क प्राइस ही एक बार अधिक अंकित करेगा। तो कितना अधिक अंकित करेगा वो प्रतिशत निकाला जाए। 40/100, 2/5। अगर ये कास्ट प्राइस उसका 5 रुपए है तो उसका मार्क प्राइस 2 रुपया अधिक करेगा वो, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 7 रुपए। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये जो मार्क प्राइस था 2 रुपए पर सेलिंग प्राइस 1 रुपया आया। कास्ट प्राइस मार्क प्राइस, कास्ट प्राइस यदि 5 रुपए है तो मार्क प्राइस 7 रुपए। इसमें ये देखना है कितना लाभ या हानि होगा। तो सबसे पहले हम इस मार्क प्राइस को बराबर करें। मार्क प्राइस को बराबर करने के लिए जो 7 है, दूसरा 2 है, ये 2 है, ये 7 है, इसे हमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो जब 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 14 और ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 हो जाएगा और ये भी 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 14 हो जाएगा और ये 5 है तो इसमें भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मार्क प्राइस दोनों का 14 हो गया। कास्ट प्राइस 10 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 7 है। यानी सेलिंग प्राइस कम है, कास्ट प्राइस ज्यादा है। तो सबसे पहले तो इसमें हानि होगा और हानि का जो परसेंटेज है वो कितना होगा? 10 रुपए कास्ट प्राइस पर 7 रुपया सेलिंग प्राइस है, यानी 10 रुपए में 3 रुपए की हानि हो रही है। तो 3/10 गुणे 100, ये जीरो इससे कट जाएगा, 30% की हानि होगी।
और इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी 25% लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो 5% की छूट देता है। सबसे पहले हम छूट देखेंगे, छूट बराबर 5%, इसको आप 5/100 करेंगे, ये आ जाएगा 1/20। 20 रुपए अगर मार्क प्राइस है तो डिस्काउंट 1 रुपया होगा और सेलिंग प्राइस इसकी 19 रुपया होगा। अब ये लाभ की बात की जाए, लाभ बराबर 25%, ये हो जाएगा 25/100, 1/4। अगर कास्ट प्राइस यहाँ पर 4 रुपया है तो इस पे प्रॉफिट 1 रुपए का होगा, यानी सेलिंग प्राइस इसकी होगी 5 रुपए। अब आप मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, छूट पर देखें 20 रुपए मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 19 रुपए। कास्ट प्राइस यहाँ पर 4 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 5 रुपए। अंकित मूल्य यहाँ पर 500 रुपए है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो ये सेलिंग प्राइस है दोनों को बराबर करेंगे। तो इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 पचे 95 हो जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना होगा, मार्क प्राइस में भी, ये हो जाएगा 100। और इस सेलिंग प्राइस को भी 95 करने के लिए हमें 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 19 पचे 95, और यहाँ 4 में भी 19 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 19 चौक 76। अब ये दोनों सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल हो गए। अब इससे कंपैरिजन मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस से होगा। यहाँ पर मार्क प्राइस 100 के बजाय 500 है, तो अगर ये 100 न होकर के 500 है तो ये जो कास्ट प्राइस 76 न होकर के ये इसका 5 गुना है, तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर दें आप, 5 6 30 के 0, 5 7 35 और 3 38, 380 रुपए आएगा इसका कास्ट प्राइस, 380 रुपए आएगा और करेक्ट ऑप्शन डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% का छूट देता है, छूट बराबर 20%, आप इसको 20/100 लिख लें, 1/5 आएगा, यानी मार्क प्राइस अगर 5 रुपए है तो डिस्काउंट 1 रुपया होगा और सेलिंग प्राइस इसका 4 रुपए होगा। लाभ हमेशा कास्ट प्राइस पर होता है, लाभ बराबर 25%, ये बराबर हो जाएगा 25/100, ये बराबर हो जाएगा 1/4। कास्ट प्राइस अगर 4 है, प्रॉफिट 1 रुपया होगा और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 रुपये। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस। आप इसमें पहले छूट पर जाएं, 5 रुपये अगर मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 4 रुपये है, कास्ट प्राइस अगर 4 रुपये है तो सेलिंग प्राइस 5 रुपये।
इस सेलिंग प्राइस को बराबर करने के लिए 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 चौके 20 और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25। अब इस 4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई किया जाए 4 पचे 20 4 चौके 16। क्रय मूल्य इसमें दिया हुआ है दुकानदार के लिए 600 रुपए है। अंकित मूल्य निकालना है यानी कास्ट प्राइस दिया हुआ है 600। अंकित मूल्य निकालना है। कास्ट प्राइस अगर 16 है तो अंकित मूल्य 25 रुपया है। तो अगर कास्ट प्राइस 1 रुपया हो तो अंकित मूल्य हो जाएगा 25/16 के, और अगर ये 600 हो तो गुणे 600 हो जाएगा। 4 चौके 16 150। यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 150 में हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। 15 पचे 75 की 5 7 कैरी हो जाएगा। 15 दूनी 30 7 37 डिवाइडेड बाय 4, ये बराबर हो जाएगा 4 9 36 और 15 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 3 0 उतर जाएगा। 4 सते 28 4 पचे 20। 937 रुपए 50 पैसे। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 10% की छूट पर 36 रुपए में बेची गई। छूट 10% है, बराबर हो जाएगा 10/100, 1/10 आएगा। मार्क प्राइस, जब भी छूट होगा तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देंगे और सेलिंग प्राइस इसका 9 रुपीज होगा। 15%, ये बराबर हो जाएगा 15/100। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3/20 आ जाएगा। यानी मार्क प्राइस अगर 20 रुपए है तो डिस्काउंट 3 होगा और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 17 रुपए। तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस अगर 10 रुपए है तो 10% छूट देने पर 9 रुपया सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यदि 15% छूट दिया जा रहा है तो मार्क प्राइस अगर 20 है तो सेलिंग प्राइस 17 रुपया हो रहा है। यहाँ पर मार्क प्राइस दोनों बराबर कर दिया जाए। दोनों बराबर करने के लिए इस मार्क प्राइस में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 20 और 2 से हम सेलिंग प्राइस में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ये 20 ऑलरेडी है, ये 17 ऑलरेडी। अभी मार्क प्राइस दोनों बराबर हो गए तो 10% छूट देने पर ये 3600 पे बेची जा रही है, यानी इसका ये 200 गुना है। ये अगर ये 17 रुपया सेलिंग प्राइस है तो इसमें भी हम 17 में 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3400 रुपए। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आता है तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य में जो अंतर 3 रुपया दिया है, इससे हम ये कर सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं और क्रय मूल्य पर 2% लाभ और 18% के लाभ में
दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो यदि हमें क्रय मूल्य नहीं पता हो, कोई भी क्रय मूल्य हो, तो इनके विक्रय मूल्यों का जो अनुपात आएगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर हम इसमें क्रय मूल्य न निकाल करके सीधे प्रश्न को हल करते हैं। तो अगर वस्तु को 2% लाभ पर बेचा जाता है, 2% मीन्स 2/100, 1/50, यानी अगर 50 रुपया कास्ट प्राइस है तो प्रॉफिट उसमें 1 रुपीज होगा और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 51 रुपीज। अगर ये लाभ 18% हो तो 18/100, 2 9 18, 9/50, 50 रुपए अगर कास्ट प्राइस है, लाभ हमेशा कास्ट प्राइस पर निकालते हैं, प्रॉफिट 9 रुपया होगा और सेलिंग प्राइस ये बराबर होगा 59 रुपीज। तो यहाँ पर अगर हम कास्ट प्राइस 50 है तो सेलिंग प्राइस 51 होगा। यहाँ पर अगर कास्ट प्राइस 50 है तो सेलिंग प्राइस 59। कास्ट प्राइस दोनों को हम बराबर करते हैं, ये पहले से ही बराबर है, तो सेलिंग प्राइस में जो रेशियो है 51:59 का है और करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 4% लाभ पर दूसरे को 10% लाभ पर बेचने पर, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लाभ का बराबर हो जाएगा 4% बराबर 4/100, 4 1 के 4, 25 हो जाएगा बराबर 1/25। यहाँ 25 क्या है, कास्ट प्राइस है, 1 रुपया प्रॉफिट होगा और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 26। अगर लाभ 10% है तो बराबर हो जाएगा 10/100 बराबर 1/10। 10 अगर कास्ट प्राइस है, प्रॉफिट 1 होगा और सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा 11 रुपये। कास्ट प्राइस 25 है तो सेलिंग प्राइस 26 रुपीज है। कास्ट प्राइस 10 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस 11 रुपीज। कास्ट प्राइस दोनों को बराबर करना है, 25 और 10 का एलसीएम निकाला जाए, ये आएगा 50। तो इसको हम कास्ट प्राइस को यहाँ 50 करेंगे तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब में, तो ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 52। और इस कास्ट प्राइस को इसमें अगर हम 50 लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 52:55 होगा और करेक्ट ऑप्शन होगा ए। किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपए है और उसे 20% और 10% की क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है, तो इसका शुद्ध बिक्री मूल्य क्या होगा? तो देखिए, जब लगातार क्रमागत छूट दिए जा रहे हों तो इसके लिए आप XY फार्मूले का प्रयोग करें। लगातार छूट दिया जा रहा हो या लगातार लाभ हो रहा हो या एक बार लाभ हो रहा हो या हानि हो रहा है,
तो इस फार्मूले का प्रयोग करके आप सीधे आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला ये होगा, तुल्य छूट बराबर हो जाएगा, छूट बराबर होता है तुल्य x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये सूत्र है। अगर x की जगह ये 20% और 10% होंगे, लेकिन अगर डिस्काउंट हो रहा है तो माइनस में होगा, लाभ होगा तो प्लस में होगा, हानि में होगा तो माइनस में होगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है तो ये हो जाएगा -20 -10, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, -20 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 100, और ये बराबर हो जाएगा -30, और ये प्लस 200 आएगा, 0 0 कट जाएंगे, +2 आ जाएगा, यानी आ जाएगा -28% इसका इक्विवेलेंट होगा। माइनस ये शो कर रहा है कि टोटल डिस्काउंट हो रहा है, तो डिस्काउंट हो जाएगा, यानी जो छूट दिया गया वो दोनों मिला करके एक छूट हो गया, वो आया 28%, और ये हो जाएगा 28/100। इसको आप बना लेंगे फ्रैक्शन, 4 सटे 28, 25, 7/25 होगा। अगर मार्क प्राइस 25 रुपए है तो डिस्काउंट 7 रुपए का होगा, और सेलिंग प्राइस ये होगा 18 रुपए। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस अगर 25 है तो सेलिंग प्राइस 18 रुपया है। यहाँ पर सूची मूल्य दिया है, यानी अंकित मूल्य दिया है 2000 रुपए। यहाँ ये देखना है ये इसके कितना गुना है, 25/200, 80 गुना है। ये मार्क प्राइस 25 न होकर के इसका 80 गुना है, तो ये भी सेलिंग प्राइस भी 18 न होकर के इसमें 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा 0, 18/144, और 1440 रुपए इसका आ जाएगा सेलिंग प्राइस, और करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमागत छूट इसमें भी दिया गया है 10% और 20% का। तो इसमें छूट का परसेंटेज तुल्य निकालना है। यहाँ पर तुल्य छूट का प्रतिशत ये निकालना होगा एक्स वाई फार्मूले से, -10 -20 प्लस 200/100 बराबर हो जाएगा -30 प्लस 2 -28%। माइनस इस बात का प्रूफ करता है कि ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो छूट कुल मिलाकर ये जो छूट हो जाएगा 28% होगा, और ये बराबर हो जाएगा 28/100, 4 सते 28, 25, 7/25। अगर यहाँ पर मार्क प्राइस 25 है तो डिस्काउंट 7 रुपए होगा, और सेलिंग प्राइस होगा 18 रुपए। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस 25 है तो सेलिंग प्राइस 18 रुपीज। यहाँ पर दिया है, मूल्य दिया हुआ है 6000 रुपए। जब 25 रुपए अंकित मूल्य है तो सेलिंग प्राइस 18 है, और जब 1 रुपया
मार्क प्राइस होगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 18/25। और गुणे अगर 6000 मार्क प्राइस हो जा रहा है, 6000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 25 दूनी 50, 10 हो जाएगा। 25 चौका 100, 0। 18 में मल्टीप्लाई किया जाए, 0 आ जाएगा। 18 चौक 72 के 2, कैरी 7। 18 दूनी 36, 4 40, 3 43, 4320 रुपए इसका विक्रय मूल्य होगा और ये इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें तथा इसे निरंतर देखते रहें। कमेंट अवश्य करें। किसी प्रकार का डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।